तो आज हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। आज हम लोग, इससे पहले हम लोगों ने मेंसुरेशन का सीरीज खत्म किया था। आज से हम लोग अलजेब्रा का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जब अलजेब्रा का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका 1-2 वीडियो तो नहीं होगा, कम से कम इसका उम्मीद करते हैं हम 30 से 40 वीडियोज आएगा। तो अब शुरू से इसमें लगे रहिए, एकदम धीरे धीरे करके क्या होगा, आपका अलजेब्रा स्ट्रांग हो जाएगा। ऊपर से जानते हैं कि अभी रेलवे का एग्जाम आ रहा है, फिर आपका एसएससी जीडी का एग्जाम है, इसमें आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप लोग अलजेब्रा का सीरीज अच्छी तरह से फॉलो कीजिए। चलिए, तो अब लेट ना करके हम लोग आज का फर्स्ट पार्ट अलजेब्रा का स्टार्ट कर ले रहे हैं। हम लोग देखिए, तो यहाँ मेरे टोटल 8 क्वेश्चंस लिखे हैं हम। अब एक एक करके सारा आपको हम समझा रहे हैं एकदम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब बाई 100 दिस इक्वल टू 3/5। चलिए लिख लेते हैं। गिवन है अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब बाई 100 दिस इक्वल टू है 3/5। चलिए, अब इस रूट को हटाना है तो क्या करेंगे हम? स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों साइड में वर्ग करेंगे हम लोग। तो हम इंग्लिश में ही लिख दे रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ऐसे जानते हैं एग्जाम में सब लिखना है नहीं ना, एग्जाम में क्यों लिखना है ये सब? अगर स्क्वायर करेंगे हम, जैसे मान लीजिए कहीं पर अगर रूट ए है, अगर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा? ये रूट ए इंटू रूट ए। और जब 2 रूट ए होगा तो बाहर 1 निकलता है। हम लोग स्क्वायरिंग इसीलिए कर रहे हैं कि रूट हट जाए, यानी जब स्क्वायरिंग करेंगे इसका हम, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब बाई 100। इसका रूट हट गया और इसका तो रूट था नहीं, तो इसका स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब इसको इधर ले आते हैं। माइनस एक्स क्यूब बाई 100 दिस इक्वल टू 9/25 माइनस 1। देखिए अब क्या आ जाएगा? माइनस एक्स क्यूब बाई 100, ये एलसीएम 25 होगा, तो ये 9 माइनस 25 माइनस एक्स क्यूब बाई 100, 9 माइनस 25 तो समझते 16 बाई 25। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया हम लोग का ये। और चलिए अब क्या होगा? ये 1600 एक्स क्यूब इक्वल टू 1600 बाई 25। ये एक्स क्यूब का वैल्यू है, बट मेरा क्वेश्चन क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देयरफॉर एक्स इक्वल टू क्या करेंगे हम? इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे, यानी क्यूब रूट ऑफ 1600। या देख लेते हैं ये किसी का क्यूब होगा कि नहीं होगा। तो हम इसको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहे हैं, हम इसको छोटा कर ले रहे हैं। अब इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड वे से अगर बनाएंगे तो यहीं पर देखिए छोटा कर ले रहे हैं हम। चलिए देखिए, 25 से ये 4 कट जाएगा, इजी हो जाएगा। बेकार मतलब वो लेंथी करके अब कोई फायदा नहीं है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये एक्स क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 64 हो जाएगा। तो ये एक्स क्यूब इक्वल टू देखिए एकदम 4 का क्यूब। अब क्यूब क्यूब कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर एक्स इक्वल टू हो गया 4। तो उतना करना ही नहीं पड़ा, उम्मीद करते किलो हो गया होगा। नहीं तो झूठ मूठ का मल्टीप्लाई करके 1600 फिर 25 से काटो, फिर 64 लेके आओ, फिर अल्टीमेटली वही बात होता। तो पहले हम काट के छोटा कर लेते हैं कि जिससे मेरा इजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन 1 आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, इफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाई 9 दिस इक्वल टू 13/3। तो आई थिंक समथिंग 1 का पैटर्न में ही है, समझ गए होंगे। तो गिवन अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाई 9 दिस इक्वल टू 13/3। स्क्वायरिंग बोथ साइड की हम लिखा नहीं मैंने, समझ गए होंगे आप लोग। तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स बाई 9 दिस इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169, 3 का स्क्वायर 9। समझते माइनस हो जाएगा ये x बाई 9 इक्वल टू 169/9 माइनस 1। x बाई 9 इक्वल टू अगर 9 एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 169 माइनस 9, ये 9 तो कैंसिल ही हो गया। तो x इक्वल टू 169 माइनस 9 यानी 160। तो x का आंसर हो गया 160। तो उम्मीद करते क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया। एक फिर से देख लेते। चलिए देखिए, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाई 9 दिस इक्वल टू 13/3 है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? रूट को हटाना है। तो रूट को कैसे हटाएंगे हम लोग? तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए आप, लेकिन एक साइड तो नहीं कर पाएंगे, बोथ साइड ही करना पड़ेगा। यानी दोनों साइड ही हमको क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। तो हम दोनों साइड ही वर्क कर दिए, फिर दोनों साइड स्क्वायर कर दिया हम। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 1 प्लस एक्स बाई 9 और 13 का स्क्वायर 169 और 3 का स्क्वायर जानते होता है 9।
अब ये 1 को इधर प्लस में था, इधर लाके माइनस कर दिया हम, तो सॉल्व के 9 कैंसिल हो गया, 1 एक्स का वैल्यू आ गया 169 माइनस 9 दैट इज 160। ये हम लोग का क्या है, एक्स का वैल्यू है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया। तो हम लोग का क्वेश्चन 1 हो गया और अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में मूव कर जा रहे हैं। जहां आप लोग को प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हम कोशिश करेंगे उसको फिर से आप लोग को समझाने का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चले आ रहे हैं। तो इस बार क्या गिवन है देख लेते हैं। अंडर रूट 0.03 इंटू 0.3a दिस इक्वल टू 0.3 इंटू रूट बी। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a बाई बी। बोला है कि a बाई बी का वैल्यू कितना आएगा, a बाई बी का वैल्यू। चलिए a बाई बी का वैल्यू, तब क्या करेंगे, समझ ही क्या होंगे, रूट का क्वेश्चन है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड किए हम तो क्या आ जाएगा, रूट हट जाएगा, 0.03 इंटू 0.3a, इसका स्क्वायर हो जाएगा 0.3, तो 0.3 इंटू 0.3, ये भी 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी 0.3 इंटू 0.3, और ये रूट भी है, स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये b आ गया। तो अल्टीमेटली अब a बाई बी आ गया हम लोग का, a बाई बी इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का, ये 0.3 0.3 0.3, एक तो कम से कम काट ही सकता था हम ना, यहाँ देखिए एक 0.3 और एक 0.3 काट लेते हैं हम लोग। अब क्या हो गया हम लोग का, ये 0.3 0.3 0.3 डिवाइडेड बाई 0.03। अब क्या हो गया बोलिए थोड़ा ध्यान से। चलिए अब इसके लिए हम देखिए, ये एक्चुअली क्या है, डबल जीरो है ना, यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद डायरेक्ट 3 है, बट यहाँ का पॉइंट के बाद में क्या है, 0 है 3 है। अगर इसका हम लोग अगर एक इधर चले गए हम लोग तो डिवाइड बाई 10 करना पड़ेगा हमको, यानी इसको हम इस तरह से बोल रहे हैं। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, और ये वाला 0.3 बाई 10 कर लिया हम। क्यों, आप चाहेंगे तो 100 भी कर सकते हैं, बट हम 100 नहीं किए, क्यों नहीं किए, एक 0.3 काट सकते हैं इससे हम। अब देखिए एक 0.3 इसे कट गया हम लोग का, अब ये 10 ऊपर आ गया हम लोग का, तो अब क्या नजर आएगा हमको, 0.3 इंटू 10, तो 0.3 इंटू, अब 10 को 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब 3 को 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, दैट इज 0.9। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करते क्लियर हो गया होगा। थोड़ा पॉइंट्स वगैरह है, पॉइंट्स में आप थोड़ा सा बी केयरफुल, पॉइंट में ही बहुत जन क्या करता है, मिस्टेक कर लेता है, तो इस पॉइंट्स को थोड़ा सा अच्छी तरह से देखिएगा आप। तो सबसे पहले क्या किया हम, जो गिवन था स्क्वायरिंग बोथ साइड करके हम लेफ्ट साइड को तो टोटल पे ही रूट है, तो टोटली रूट हटा दिया हम, 0.03 इंटू 0.3a, और राइट साइड में क्या हुआ, अगर इस 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो 0.3 इंटू 0.3, हम चाहते थे 0.09 भी लिख ही सकते हैं, लेकिन नहीं लिखे हम क्योंकि काटने में सुविधा रहेगा। फिर 0.3 का स्क्वायर 0.3 इंटू 0.3 रूट बी, अगर रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओनली बी आ जाएगा। अब क्या किया हम लोग, एक 0.3 हम डायरेक्टली काट दिए हम। अब a बाई ए तो इसी साइड में है, b को इस साइड में लेकर चला हम, तो a बाई बी 0.3 0.3 0.3 ये 3 आ गया, डिवाइडेड बाई 0.03। अब क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर 0.3 है, यानी पॉइंट के बाद ही 3 है, बट यहाँ पॉइंट के बाद 0.3 है, तो हम क्या कि एक पॉइंट लिखा है, पूरा नहीं हटाया पॉइंट हम, तो उसके लिए क्या किया हम, एक 10 से डिवाइड दे दिया हम। अब इससे क्या हुआ, एक 0.3 काट दिया हम, तो 0.3 इंटू 0.3, और ये 10 ऊपर आ गया हम लोग का। अब ये 0.3 इंटू, अब 10 को 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, अब 3 को 0.3 से मल्टीप्लाई किए हम तो ये हो गया हम लोग का 0.9। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर रहे हैं। तो पॉइंट का क्वेश्चन बी केयरफुल, क्या है डेसिमल में जब भी रहता है क्वेश्चन ना, बहुत स्टूडेंट लोग इसे मिस्टेक करते हैं, इसलिए पॉइंट में थोड़ा सा सावधान, थोड़ा सा केयरफुल होकर बनाइएगा। चलिए नंबर 4 क्या देख रहे हैं क्वेश्चन हम लोग, a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ इक्वल टू 3, यानी क्या दिया, एक बार देख लेते हैं, गिवन a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ इक्वल टू 3। अब देखिए a का वैल्यू यहां से निकाल लेंगे तो 3b आ जाएगा, a मीन्स 3b, c मीन्स 3d और e मीन्स 3f। तो a का वैल्यू आ गया, c का वैल्यू आ गया, e का वैल्यू आ गया, यानी a का वैल्यू 3b, c का वैल्यू 3d और e का वैल्यू आ गया 3f। तो फाइंड आउट क्या करना है हमको,
2a स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर प्लस 4e स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ओ यहाँ पर भी स्क्वायर था ये, चलिए 2b स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर। चलिए अब देखिए ए सी डी का वैल्यू पता है हमको, पुटअप कर देते हैं हम लोग। तो ए का वैल्यू 3b है तो 2 इंटू 3b का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस 3c का वैल्यू पता है 3d है तो ये 3d का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4e का वैल्यू है 3f तो ये हो जाएगा 3f का होल स्क्वायर। ये जो डिविजिबल है और डेट इज जो डिनोमिनेटर में है उसको जैसे था हम वैसे छोड़ दे रहे हैं, उसको कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि मेरा क्वेश्चन अल्टीमेटली बी डी ऐप में ही ऊपर में चेंज हो रहा है। तो अब इसको भी अगर चेंज कर लेंगे हम तो फिर ये ABC में चेंज, मतलब दूसरा में चेंज हो जाएगा, तो फिर काटेंगे कैसे फिर हम। इसलिए इधर ऊपर का जो न्यूमरेटर था उसको हम लोग चेंज कर ले रहे हैं, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं किया, हम एज इट इज कॉपी कर दे रहे हैं। 2b स्क्वायर 3d स्क्वायर 4f स्क्वायर। चलिए अब क्या हो गया देखिए, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18 तो 18b स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27d स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36f स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2b स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर। अब देखिए आई थिंक ऊपर में कुछ कॉमन है आपका, क्या 9 कॉमन ले लें हम। देखिए 9 कॉमन ले तो क्या हो जाएगा मेरा ये 2b स्क्वायर, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, और आई थिंक देखिए डिनोमिनेटर भी वही है 2b स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर। अब इसको पूरा कैंसिल कर दिया हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो क्या बच गया हम लोग का 9, तो हम लोग का आंसर आ गया 9। उम्मीद करते क्लियर हो गया होगा। हाँ और एक चीज देख लीजिए, यहाँ पर देखिए मान लीजिए 3 लिखा हुआ है, मान लीजिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन में अगर 3 नहीं लिखा रहे तो आप क्या कीजिएगा k मान लीजिएगा, देन a का वैल्यू क्या होता, फिर b के, c का वैल्यू d के, e का वैल्यू f के। यानी जब भी इक्वल टू का क्वेश्चन होगा जनरली उसको हम लोग k मान के बनाएंगे तो इजी रहता है, पर यहाँ पर ऑलरेडी 3 दिया था इसलिए हम लोग यहाँ पर k लेट नहीं करके डायरेक्टली उसी में बना लिया हम लोग। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ना देखिए मैंने गलती किया, अभी मैंने क्वेश्चन 5 बता दिया 4 नहीं बताया, यानी बोल सकते कि 4 अभी आएगा, मैंने 4 को स्किप कर गया था मैंने। चलिए देखते 4 हमें एक्चुअली है क्या, तो एक्चुअली वो जो 5 लिखे थे हम वो एक्चुअली जो 4 लिखे थे वो एक्चुअली 5 था, 4 अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम। क्या है गिवन देखिए 9 रूट एक्स प्लस रूट इक्वल टू रूट 12 प्लस रूट 147, 9 रूट एक्स इक्वल टू रूट 12। अब 12 को ब्रेक कर लेते हैं, अगर 12 को ब्रेक करेंगे हम तो क्या हो जाएगा 2 6 12, यही तो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 2 का तो 1 2 बाहर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 रूट 3। क्या समझाना सके हम क्या बोले हम, देखिए 2 क्योंकि रूट में है तो रूट में है तो क्या होगा 2 2 का 1 2 बाहर आ जाएगा, तो देन बट ये तो 2 3 नहीं है इसलिए उसको रूट के अंदर ही छोड़ दिया हम, तो हो गया 2 रूट 3। सिमिलर वैसे 147 को भी ब्रेक कर लेते हैं, देखते हैं 147, 2 से तो कैंसिल होगा नहीं जानते हम लोग, क्योंकि 2 से कैंसिल होने के लिए लास्ट में क्या चाहिए 0, नहीं तो इवन चाहिए। चलिए अब देखते हैं ये ऐड करके कितना हो रहा है 7 4 11 1 12, तो 12 3 के टेबल में 12 आता है, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है। चलिए तो 3 4 जा 12, देन 2 और 7 3 9 जा 27, अब ये 7 से ब्रेक हो जाएगा, 7 7 जा 49। अब देखिए अब 2 7 है तो एक 7 आ जाएगा और रूट 3। अब देखिए क्या हो जाएगा दोनों सेम में चेंज हो गया, 9 रूट एक्स इक्वल टू 2 रूट 3 प्लस 7 रूट 3, तो 9 रूट 3 हो गया ये, 2 प्लस 7 9, रूट 3 मीन्स रूट 3। अब ये नहीं कि आप रूट 3 इसको भी 2 रूट 3 लिख दीजिएगा, खाली सामने का जो नंबर है केवल ये ऐड होता है, वो रूट 3 के फॉर्म में ही रहता है। अब देखिए 9 9 कैंसिल हो गया, तो क्या नजर आया हमको रूट एक्स इक्वल टू रूट 3। अब रूट रूट भी कैंसिल हो गया तो क्या नजर आ जाएगा हम लोग का एक्स इक्वल टू 3। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग का अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 4 हो गया, 5 पहले मैंने कर दिया था। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 1, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 1,
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी 1 प्लस डी, और सबसे इंपॉर्टेंट है वैल्यू के आगे एक लाइन लिखा हुआ है मैक्सिमम। मैक्सिमम, अब मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट क्या है पहले ये समझते हैं। जब भी मैक्सिमम वैल्यू बोलेगा तो याद रखिए आप लोग हमेशा इक्वल वैल्यू लेंगे। अगर मैक्सिमम वैल्यू का हमको निकालना है तो क्या बोले हम लोग, हमेशा ये जो 4 टर्म बोला है तो 4 को इक्वली डिवाइड कर लीजिए। यानी ये जो 1 है तो 1 को 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, यानी क्या हो जाएगा 1/4 1/4 1/4 1/4। यानी मैक्सिमम जब भी बोलेगा यानी राइट साइड में जो भी रहेगा, अगर ये 4 पार्ट्स है तो इस 1 को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। यानी 1 का 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 1/4 होगा। यानी ए बी 1/4, बी बी 1/4, सी बी 1/4, डी बी 1/4। हाँ, अगर यही क्वेश्चन अगर मिनिमम रहता तो फिर आप किसी एक को 1 ले लीजिए, आप या फिर ए को 1 ले लीजिए, या फिर बी को आप 1 ले सकते हैं, या फिर आप सी को 1 ले सकते हैं, आप या फिर आप डी को 1 ले सकते हैं। देन आप बोलेंगे अगर हम लोग ए को अगर 1 ले लेते हैं तो बी सी डी क्या लेंगे हम, इस केस में हम लोग 0 लेंगे। कब, जब मिनिमम बोलेगा। यानी एक जो बोला एज इट इज को मान लीजिए वो, और देन बाकी जो बच गया बी सी डी उसको क्या ले लेंगे हम लोग 0 ले लेंगे। ये किस केस में, मिनिमम के केस में। और मैक्सिमम के केस में क्या बोले हम, राइट साइड वाला जो वैल्यू देख रहे हैं हम यहाँ इस केस में 1 है, यहाँ पर 4 नंबर देख रहे हैं ए बी सी डी, तो भाई इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो 1 को 4 से डिवाइड देंगे, इसका मतलब ए का वैल्यू भी 1, बी का 1 मतलब 1/4, बी का वैल्यू भी 1/4, सी का वैल्यू भी 1/4 और डी का वैल्यू भी 1/4। यानी ए बी सी डी सब एक ही आ गया, 1/4 1/4 1/4 1/4। अब हमको निकालना क्या है, 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी 1 प्लस डी, ये 4 वैल्यू हमको निकालना है। 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी 1 प्लस डी। अब देखिए अब वैल्यू पुटअप करते हैं। 1 प्लस ए 1/4, 1 प्लस 1/4, 1 प्लस 1/4, 1 प्लस 1/4, तो 1 प्लस 1/4 5/4 हो जाएगा। तो ये भी 5/4, ये भी 5/4, ये भी 5/4, ये भी 5/4। तो क्या हो जाएगा ये, यानी ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं हम लोग, मैक्सिमम ना, यानी 5/4 का पावर 5, ये 5 तो नहीं, ये 4 टाइम्स रिपीट हुआ है तो 5/4 का पावर 4। उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम, या फिर आप चाहेंगे तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात एक ही है। तो उम्मीद कर सकते हैं मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। क्या बोला मैक्सिमम में, मैंने मैक्सिमम में क्या बोला, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा राइट साइड में जो रहेगा उसको आप 4 पार्ट से डिवाइड कर लीजिए। अब मिनिमम मैंने क्या बोला, मैंने किसी एक का वैल्यू यही मान लीजिए जो राइट साइड में दिया हुआ है, अब बाकी उसकी जगह आप 0 एज्यूम कर लीजिए। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया होगा। एक ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आप ऐसे सोच के बनाएंगे कि यहाँ से ए का वैल्यू निकाल के बनाए, बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बनेगा ही नहीं है। यहाँ पर हमको यानी ट्रिकी क्वेश्चन है, यानी यहाँ पर मेरा कॉन्सेप्ट काम करेगा। तो कॉन्सेप्ट मैंने मैक्सिमम का भी आप लोग को बता दिया, कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को मिनिमम का ही बता दिया। अब आप लोग अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिए, या कॉपी में आप इसको नोट डाउन कर लीजिए एकदम अच्छी तरह से, कि ये बाद में जाके काम आ जाएंगे। तो अभी क्या बोलूँ, तो अभी तो आप याद रहेगा, बट बाद में जब आप रिवाइज करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर से आपको वीडियो बनाना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इफ ए एंड बी आर रेशनल नंबर एंड a - 1√2 + 3 इक्वल टू b√2 + a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b। ये भी ट्रिकी क्वेश्चन ही है, थोड़ा देखते जाते क्या लिखा हुआ, पहले लिख लेते हैं। गिवन a - 1√2 + 3 दिस इक्वल टू b√2 + a। अब यहां से a का वैल्यू निकालना है, b का वैल्यू निकालना है। देखिए √2 वाला यहां पर है, तो √2 के बाद वाला जो भी है वो सब b है। इसका मतलब b का वैल्यू क्या बोल सकते हैं हम, a - 1, यानी b का वैल्यू क्या बोल सकते हैं हम, a - 1। एक फिर से देखिए, √2 के साथ में क्या है, b है, यहां पर √2 के साथ में क्या a - 1 है, इसका मतलब b का वैल्यू a - 1 है। चलिए यहां पर देखिए +3 है, यहां देखिए +a है, इसका मतलब क्या समझे, a का वैल्यू 3 है। एकदम इजी, एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत इजी है, जस्ट थोड़ा समझना है एकदम। एक फिर से देख ले, देखिए b√2 यानी √2 के साथ में क्या है, b है, यहां पर √2 के साथ में क्या a - 1 है, इसका मतलब b का वैल्यू ही a - 1 है।
और +3 है, यहाँ +a है, इसका मतलब a का वैल्यू ही 3 है। अब देखिए a का वैल्यू 3 मालूम चल गया तो b का वैल्यू आप यहाँ निकाल सकते हैं। b का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 - 1 2। b का वैल्यू क्या आ जाएगा 3, क्योंकि a का वैल्यू पता है हमको 3 है, तो 3 - 1 ये हो गया 2, तो b का वैल्यू 2 आ गया, a का वैल्यू 3 आ गया। मेरा क्या क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b। a प्लस b हमको इसका वैल्यू चाहिए। तो a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 2, तो दिस इक्वल टू हो गया हम लोग का 5। तो उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम, यानी a प्लस b का वैल्यू क्या आ गया हम लोग का 5, यानी क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी ट्रिकी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 भी ट्रिकी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 8 तो एकदम एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। देखिएगा आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा क्वेश्चन नंबर 8, और ये हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 8 देख क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी इक्वल टू 1 है। वन है, c प्लस डी का वैल्यू भी 1 है, और a दिया हुआ है हमको a माइनस बी, दिस इक्वल टू दिया है d बाई सी। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। देखिए सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो सी प्लस डी इंटू सी माइनस डी, तो सी प्लस डी हमको पता है 1 है। अगर कहीं से सी माइनस डी का वैल्यू आ जाए तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। अब ये सी माइनस डी आएगा कैसे, यही ट्रिक है, यही इस क्वेश्चन का सबसे मेन पॉइंट है कि सी माइनस डी कैसे निकलेगा। देखिए a माइनस बी इक्वल टू सी माइनस डी, डी बाई सी है, तो अगर ये 1 बाई ए माइनस बी लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा 1 बाई डी बाई सी। ये अगर 1 बाई किए तो इधर भी 1 बाई हो जाएगा। अब देखिए 1 इक्वल टू ए प्लस बी है, अब तो बोलेंगे सर 1 इक्वल टू सी प्लस डी भी है। अब देखिए नीचे में क्या है, a माइनस बी है, तो ऊपर में a प्लस बी ले रहे हैं हम। अब अगर मान लीजिए यहां पर अगर c माइनस डी रहता तो हम क्या बोलते कि अब 1 इक्वल टू आप c प्लस डी ले लेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि 1 है तो 1 तो यहां पर भी है, 1 यहां पर भी है, तो कौन सा 1 लेना है, कौन सा वैल्यू लेना है, क्लियर हो गया उम्मीद करते हैं। तो हम a माइनस बी है तो हम a प्लस वाले रहे, यानी a प्लस बी बाई ए माइनस बी, दिस इक्वल टू ये हो जाएगा c बाई टी। उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। चलिए, या फिर इसको उल्टा लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखिए तो c बाई डी इक्वल टू ए प्लस बी बाई ए माइनस बी। अपोजिट कर लिए, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए हम, तो c बाई डी इक्वल टू ए प्लस बी बाई ए माइनस बी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो अप्लाई कर रहे हैं। अब कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो है क्या, समझते हैं ध्यान से। पहले देखिए हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं और इन दोनों को माइनस कर रहे हैं, सेम में प्लस सेम में माइनस। तो अब कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो को रूल क्या है कि लेफ्ट साइड में आप जो ऑपरेशन कर रहे हैं राइट साइड में भी सेम ऑपरेशन करेंगे। हम क्या किए, न्यूमरेटर के लिए क्या किए हैं, प्लस किए हैं, और डिनोमिनेटर में क्या किया हम लोग, माइनस किए हैं। तो अब सेम चीज यहां पर भी न्यूमरेटर में प्लस करेंगे, तो a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो a प्लस बी माइनस ए और माइनस माइनस प्लस बी। अब देखिए क्या हो जाएगा ये, चलो इधर वाला देख लेते हैं, फिर हम इधर आएंगे। हम देखिए यहां से क्या हो गया, बी बी कैंसिल हो गया, और यहां से ए कैंसिल हो गया हम लोग का, तो क्या हो गया, ए ए 2a, बी बी 2b, और 2 भी कैंसिल हो गया हम लोग का। चलिए अब देखिए यहां पर c प्लस डी बाई सी माइनस डी है, तो क्या c प्लस डी का वैल्यू हम 1 यूज कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, वो तो हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन बोल रहे हैं अभी। तो 1 बाई सी माइनस डी, क्या कंफ्यूजन नहीं है, तो अब कैसे निकाले हम। अब देखिए तो अब यहां से c बाई डी का वैल्यू क्या आएगा, उल्टा कर दिया हम, तो इसको भी आप उल्टा कर लीजिए, यानी c बाई डी का वैल्यू आया, c माइनस डी का वैल्यू आया b बाई ए। कैसे कैलकुलेट हुआ, तो अगर इसको उल्टा किए हम तो अब इसको भी उल्टा कर लीजिए, और ये अगर c माइनस डी ऊपर आ गया तो यहां से क्या होगा, जो b नीचे था तो b ऊपर आ गया और ये नीचे चला आएगा, यानी c माइनस डी का वैल्यू आ गया b बाई ए। अब देखिए हमको c माइनस डी तो चाहिए था ना, तो b बाई ए, तो 1 को b बाई ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोग का आंसर आएगा b बाई ए। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 अच्छी तरह से क्लियर हो गया। देखिए बहुत, देखिए 2 जगह मैंने ट्रिक अप्लाई किया। सबसे पहला ट्रिक कहाँ अप्लाई किया, एक ये रहा,
ए 1 के प्लेस पर क्या यूज करना है, a प्लस बी यूज करना है या c प्लस डी, क्योंकि 1 का वैल्यू a प्लस बी भी है, 1 का वैल्यू c प्लस डी भी है। तो अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या है ये हमको समझना पड़ेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में a माइनस बी है, तो यानी a और b का रिक्वायरमेंट है, यानी हम इसलिए 1 का वैल्यू हम यूज किए a प्लस बी वाला। और अगर नीचे में अगर c और d रहता है यहाँ पर c माइनस डी रहता तो हम डेफिनेटली यहाँ पर क्या यूज करते, c प्लस डी यूज करते। यानी ये हमको समझना पड़ेगा कि कब कौन सा यूज करना है हमको। और सेकेंडली यहाँ पर देखिए बहुत सोचेगा कि c प्लस डी का वैल्यू डायरेक्टली 1 बाय c माइनस डी, c प्लस डी कहाँ चला गया, तो भाई c प्लस डी का वैल्यू भी क्या है 1 है, तो 1 बाई c माइनस डी दिस इक्वल टू 2a बाई 2 भी था तो 2 कैंसिल कर लिए हम, अब a बाई बी हो गया। अब ये उसको उल्टा कर लिया हम, c 1 बाई c माइनस डी था तो अभी c माइनस डी बाई 1 होगा, 1 नहीं लिखे भी चलता है। अगर लेफ्ट साइड उल्टा किया हम तो राइट साइड में उल्टा करना पड़ेगा, यानी a बाई बी था तो उल्टा करेंगे तो क्या होगा ये b बाई a। अब इधर चले आए हम, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का जानते हैं हम लोग, फॉर्मूला क्या है c प्लस डी इंटू सी माइनस डी। सी प्लस डी का वैल्यू तो क्वेश्चन ही बोल रहा है 1 है, और c माइनस डी अभी हम लोग फाइंड आउट किया है b बाई a आया, तो फाइनली हम लोग का आंसर आ गया 1 इंटू बी बाई ए का मतलब हुआ b बाई a। तो उम्मीद करते हैं अलजेब्रा का आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं, कल हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।